यदि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के पुराने कस्टमर हैं या फिर आपको कोई पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की नई स्कीम लेनी है, आपको सबसे पहले ये चीज जरूर देखनी चाहिए कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम के अंदर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है आज के टाइम, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको रिटर्न मिलेगा या फिर आपको ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले कोई भी कस्टमर चाहे पुराना हो चाहे नया हो, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर देखनी चाहिए। और अब जो बजट आया था उसके बाद तो बहुत सारे पुराने कस्टमर और जो नए कस्टमर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर आने वाले हैं, उनको बहुत सारी उम्मीद थी कि किसी स्कीम के अंदर कुछ क्या बदलाव होंगे या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए जाएंगे या फिर कम किए जाएंगे या फिर कोई नई स्कीम लॉन्च की जाएगी। ऐसे बहुत सारी उम्मीद थी इस बजट से। तो जानेंगे इस बजट के अंदर क्या बदलाव किए गए हैं या फिर नहीं किए गए, और आज के टाइम करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम के अंदर, और सबसे बड़ी बात आपको कितना रिटर्न मिल रहा है या फिर आप मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम के बारे में। तो दोस्तों आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अभी आने वाले हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि सभी आज के टाइम जागरूक हो चुके हैं और इसीलिए अपने पैसे इन्वेस्ट या फिर सेव करते हैं। इसीलिए दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट अलग अलग स्कीम चलाता है और अलग अलग स्कीम अपने कस्टमर को अलग अलग पर्पज के लिए प्रोवाइड करता है। तभी दोस्तों बहुत सारे नए कस्टमर और पुराने कस्टमर ये चीज जरूर चेक करते हैं कि आज के टाइम क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, या फिर उनको पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर अच्छा रिटर्न मिलता है या फिर बाहर एफडी करवाते हैं वहां मिलता है या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर मिलता है। ऐसे सभी चीज चेक करके ही कोई भी कस्टमर हो वो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर अपने पैसे लगाता है। क्योंकि दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो यहाँ कोई भी पर्सन अपनी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग कर सकता है अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए। इसलिए ये एक ऐसा ऑप्शन है जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। और दूसरा दोस्तों जो लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं वो शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा लगाते हैं या फिर बैंक के अंदर एफडी करवाते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे अलग अलग पर्पज है। जहाँ ज्यादा रिस्क है वहाँ शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड है, और जहाँ कम रिस्क है और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है वहां पर ये पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम हो गया या फिर बैंक की एफडी हो गया। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। इसलिए दोस्तों तभी दोस्तों आज पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर इतना पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। और दोस्तों जब बजट आता है तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद रहती है कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट या फिर कोई नई स्कीम लॉन्च की जाएगी इस बजट के अंदर, या फिर जो स्कीम चल रही है जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम होगी, सीनियर सिटीजन स्कीम होगी, पीपीएफ स्कीम होगी, इनके अंदर अच्छा ब्याज दर के अंदर बढ़ोतरी होगी या फिर लिमिटेशन के अंदर बढ़ोतरी होगी। ऐसी अच्छी सारी उम्मीद रहती है। लेकिन दोस्तों अब की बार बजट के अंदर कोई ऐसा बदलाव नहीं किया गया, ना ही कोई स्कीम लॉन्च की गई, और वही लिमिटेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के टाइम चल रही है। पिछली बार दोस्तों महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट जैसी स्कीम लॉन्च की गई थी, और सुकन्या समृद्धि स्कीम होगी या फिर सीनियर सिटीजन स्कीम होगी, इनके अंदर बदलाव किए गए थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं किया गया, और सेम वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वही लिमिटेशन है, वही टीडीएस के रूल है, वही टैक्स के रूल है, सब कुछ वही है, और उसी अकॉर्डिंग आज के टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर लिमिटेशन दी जा रही है। तो दोस्तों यदि आप नए कस्टमर है या फिर पुराने कस्टमर है तो ऐसी कोई स्कीम नहीं लॉन्च की गई और ना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर बदलाव किया गया। वही आज के टाइम करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है जो 1 जुलाई को चल रहा था, और वही लिमिटेशन है। तो बात कर लेते हैं क्या करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है यदि आप सेविंग स्कीम या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले सेविंग स्कीम की। तो इसके अंदर आज के टाइम 4% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एनुअली, और आप इसके अंदर मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों यदि टीडी या फिर एफडी स्कीम की बात करें तो इसके अंदर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, जैसे पहले दिया जाता था। जैसे 1 साल के लिए 6.9% के हिसाब से क्वार्टरली कंपाउंडिंग, और 2 साल के लिए 7% के हिसाब से क्वार्टरली कंपाउंडिंग, और 3 साल के लिए 7.1% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, और 5 साल के लिए 7.5% के हिसाब से ब्याज दर दी जा रही है। वहीं दोस्तों बात करें पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की आरडी स्कीम के बारे में, तो आरडी स्कीम के अंदर 6.7% के हिसाब से ब्याज दर दी जा रही है और क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। और बात करें दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर, तो इस स्कीम के अंदर दोस्तों वही 8.2% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, और इस स्कीम के अंदर आपको क्वार्टरली ब्याज दिया जाता है, यानी आप क्वार्टरली एक पेंशन के रूप में ब्याज ले सकते हैं। और बात करें पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की मंथली इनकम स्कीम के बारे में, तो इसके अंदर 7.4% के हिसाब से ब्याज दर दी जाती है, और इसके अंदर भी आपको मासिक आय दी जाती है। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के अंदर 7.7% के हिसाब से ब्याज दर दी जाती है, वो एनुअली कंपाउंडिंग होती है। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर आपको 7.1% के हिसाब से ब्याज दर दी जा रही है करंट के टाइम। बात करें दोस्तों सुकन्या समृद्धि स्कीम की, तो सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर 8.2% के हिसाब से ब्याज दर दी जा रही है आज के टाइम, और ये भी एनुअली कंपाउंडिंग है। और बात करें महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के अंदर तो 7.5% के हिसाब से ब्याज दर दी जा रही है, और केवीपी स्कीम के अंदर 7.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के टाइम दिया जा रहा है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 1 अगस्त 2024 से है,
अभी कोई बदलाव नहीं किया गया, जैसी कोई बदलाव होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। बात रही दोस्तों, यदि कोई पर्सन इन स्कीम के अंदर पैसा लगाता है तो मैक्सिमम 8.2% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है मैक्सिमम। बहुत सारे दोस्तों के इसी बात पे मैसेज आ रहे थे कि 8.2% के हिसाब से मैक्सिमम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर ब्याज दिया जाता है, तो इससे अच्छा तो म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छा पैसा बना सकते। तो दोस्तों वो चॉइस आपकी है। आप ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं तो ज्यादा पैसा कहीं लगा के ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं, और आप कम रिस्क लेना पसंद करते हैं, बिल्कुल रिस्क लेना पसंद नहीं करते, तभी आप इन स्कीम के अंदर पैसा लगाते हैं। वरना दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दिया जाता है, बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं एक छोटी सी अमाउंट के साथ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अपनी रिसर्च करें पहले और देखें आप कितना रिस्क लेना पसंद करते हैं। यदि रिस्क लेना पसंद करते हैं तो ज़्यादा रिटर्न आप बना सकते हैं, ये बात हम आपको कह सकते हैं। वरना यदि आप रिस्क फ्री सेविंग करना चाहते हैं तो आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ऐसे दोस्तों आज के टाइम ये करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है और लिमिटेशन है। यदि आप इन स्कीम के अंदर पैसा लगाते हैं तो ये आपको जरूर देखना चाहिए कि कहाँ पैसा लगा रहे हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना आपको रिटर्न मिलेगा, कहाँ आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ऐसे सब चीज चेक करके ही आप पैसा लगा सकते। दोस्तों यदि आपका इनके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।